आज 2024-25 के लिए बजट पास हो गया। आंध्र प्रदेश और बिहार पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इतना विशेष कि बिहार के विशेष राज्य वाले दर्जे की मांग को ही खारिज कर दिया गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या स्पेशल मिला, कितना मिला और क्यों मिला। साथ ही आपको इसके राजनीतिक मायने भी बताएंगे। 22 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात शुरू कर दी। उनके भाषण को कुछ ही देर हुआ होगा कि एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर घूमने लगी। चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से पूछे गए सवाल का जवाब था। अब आप पूछेंगे कि सवाल क्या था और जवाब क्या? तो सवाल था कि बिहार राज्य तथा अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का यह सवाल भाजपा के सहयोगी पार्टी जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने पूछा था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने चिट्ठी में साफ जवाब दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर। मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 22 जुलाई को वित्त मंत्रालय की ओर से मिलने वाला यह जवाब चर्चा में रहा और बिहार के लोगों में नाराजगी भी दिखी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले दिन संसद में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 पेश किया, जिसका जिक्र हमने कल अपने वीडियो में किया था। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन 23 जुलाई यानी कि आज 18वीं लोकसभा चुने जाने के बाद पहला केंद्रीय बजट पेश हुआ। बजट की तमाम बातों और आंकड़ों के बीच बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई। एक दिन पूर्व ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद अगले दिन बजट में बिहार के हिस्से में विकास के लिए केंद्रीय बजट की तमाम योजनाएं आईं और पैसा भी। समझ लेते हैं कि बजट में बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। पूर्वोदय योजना, इसके तहत बिहार सहित पूर्वी राज्यों का बहुमुखी विकास करना, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों का सृजन करना, ये तय किया गया है। दूसरा है बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बिहार के गया जिले में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का औद्योगिक विकास बढ़ेगा। चौथा, बिहार के हिस्से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी आएंगी। बजट में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का विकास होने की बात भी कही गई है, जिसके तहत पटना पखुरिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बक्सर और भागलपुर को जोड़ने के लिए एक अलग एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का निर्माण होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। एक पुल है पहले से और 2 लेन का एक और पुल बनाया जाएगा। बिहार में बिजली परियोजना पर भी काम की बात की गई है, जैसे कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं, जिसमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा, एक नया पावर प्लांट लगेगा। इसके अतिरिक्त बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बढ़ावा करने की बात कही गई है इस पूरे बजट में। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। समझते हैं कि केंद्रीय बजट 2024 में आंध्र प्रदेश के हिस्से आखिर क्या कुछ है। तो आंध्र प्रदेश में पहला ये था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर बात हुई है। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए यह घोषणा की गई है, जो कि प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। दूसरा है पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी, जिससे आंध्र प्रदेश और यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, सिंचाई में फायदा होगा। तीसरा, यहाँ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है बिहार के तर्ज पर ही, क्योंकि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोप्पारी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओवर वॉकल क्षेत्र में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स दिए जाएंगे। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा। यह तो बात हो गई बिहार और आंध्र प्रदेश के हिस्से आया क्या क्या। बात यह भी हो रही है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के हिस्से बजट में से इतना कुछ आया क्यों।
सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बजट के जरिए केंद्र की मौजूदा सरकार अपनी राजनीतिक जमीन साधने की कोशिश कर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या यह सत्ता बचाओ बजट है। केंद्रीय भाजपा की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है। यही वो दो नेता हैं जो मुख्य रूप से भाजपा की सरकार को टिकाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार करना एक राजनीतिक कोलाहल पैदा करने वाला विषय है। इस विषय पर चर्चाएं जल्द से जल्द बंद हो जाएं, इसके लिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान रखा गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस विषय पर बात रखी और यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं पहले भी चालू हुई, लेकिन न वो समय पर पूरी हुई और न उन पर ध्यान दिया गया। सुनते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, क्योंकि बहुत जरूरी बात कही है। आप ये वीडियो देखिए। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? संसद में फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से आज बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के लिए गर्व करने वाली बात है और समाज के वर्ग को ताकत देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई भी दी। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि बिहार में जिस तरीके से शुरू से ही लगातार नीतीश कुमार यह कोशिश कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री की टीम के साथ अगर उनका जुड़ाव बेहतर हो पाता है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाए, लेकिन कल संसद में जिस तरीके से इस पूरी चर्चा को ही खारिज कर दिया गया, उससे ये जो बजट बिहार को मिला है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगले चुनाव, बिहार में जो अगले 2025 के चुनाव होने वाले हैं, उससे जोड़ने और अपने पास संभाल कर रखने की कोशिश भर है, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की जो राजनीतिक ज़मीन है वो अब भी उतनी मजबूत नहीं है कि वो बिना किसी सहारे के चुनाव में आ सके। फिलहाल ये बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिला, उस पर ये बात थी। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे थे, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।